Hello students, good morning. Today we are going with the fifth lecture of complex variable, that is on topic conformal transformation. In the previous lecture we have discussed about Milne-Thomson method to find the analytic function. In this we will know about the conformation transformation or conformal mapping. Listen students, ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग किसे कहते हैं हम? ट्रांसफॉर्मेशन वो चीज़ है जो किसी, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ मैथमेटिकल टूल विच करस्पॉन्ड्स ईच पॉइंट एक्स वाई ऑफ जेड प्लेन इनटू पॉइंट यू वी ऑफ डब्ल्यू प्लेन। यानी कि एक्स वाई में अगर कोई पॉइंट अगर मैप किया गया है पी, तो वो पॉइंट डब्ल्यू प्लेन में कहाँ पे मैप होगा, पी डैश पे मैप होगा, ये है, इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखो, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा हुआ है, W इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, तो डब्ल्यू बराबर यू प्लस आई वी हो गया, एंड जेड इज एक्स प्लस आई वाई को होल स्क्वायर कर दिया। तो इसमें रियल इमेजिनरी पार्ट हमने अलग अलग कर लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट हो यू हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया 2xy। अब आप देखिए जेड प्लेन में पॉइंट पी मैंने मान लिया है कि ये पॉइंट पी क्या है, 1 और 2 है। अगर 1 और 2 है यानी 1 + 2i। एक बार ध्यान रखो कि 1 + 2i जेड प्लेन में अगर लिखते हैं तो 1 और 2 कोऑर्डिनेट्स का होता है, 1 और 2। 1 इज़ अ रियल कोऑर्डिनेट एंड 2 इज़ अ इमेजिनरी कोऑर्डिनेट, यानी एक्स एक्सिस हमेशा रियल एक्सिस होती है, वाई एक्सिस हमेशा इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो वी कैन राइट इट 1 + 2i का मतलब होता है कोऑर्डिनेट 1 एंड 2। तो जेड प्लेन में जो पॉइंट 1 एंड 2 है पी पर, ये आप देखिए कि डब्ल्यू प्लेन पे कहाँ पे मैप हो रहा है, ये जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो u बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो u की वैल्यू क्या होगी, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने पे 1 और 2 -3 हो गई, और v की वैल्यू क्या होगी, 2xy है, तो v की वैल्यू 1 और 2 रखने पर xy की वैल्यू, v की वैल्यू आ गई 4, तो p डैश हो गया -3 4। यानी कि अगर आप मैपिंग देखें कि जेड वाई में जो पॉइंट पी है 1 2 है, वो डब्ल्यू प्लेन में वो कहाँ पहुँच गया पॉइंट, वो पी डैश यानी कि -3 और 4 पर। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग किसे कहते हैं, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन विच प्रिजर्व्स एंगल्स बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड direction sense between every pair of curves through a point is said to be conformal at the point। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर जेट प्लेन में कोई दो कर्व्स हैं, अगर वो एंगल थीटा बना रही हैं, और डब्ल्यू प्लेन में कोई दो कर्व हैं वो एंगल फाई बना रही हैं, तो थीटा और फाई दोनों क्या होने चाहिए, हमेशा बराबर होंगे। ये कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एंगल प्रिजर्व होता है दोनों में। कंफॉर्मल अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो एंगल विल ऑलवेज बी प्रिजर्व्ड, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेंस में, यानी कि एंगल सेम होंगे, मैग्नीट्यूड सही होगी और डायरेक्शन होगा। तो यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल दैट आपने देखा कि इसका एंगल इसमें थीटा है, ये इन दोनों कर्व्स का एंगल। अब ध्यान देखिए, मैंने टेंजेंट्स लिए दोनों कर्व पे, C1 पे एक टेंजेंट लिए और C2 पे एक टेंजेंट लिए, तो एंगल बना थीटा। और यहाँ पे सेम, यहाँ पे एक C1 डैश एक मिल लिया, एक C2 डैश हो गई, और बीच में एंगल क्या बन गया इसमें, ये इन दोनों के बीच में ये भी एंगल थीटा है। तो दो बोथ द एंगल्स आर सेम। यू कैन से जेड प्लेन में जो है वही डब्ल्यू प्लेन में है। तो दिस इज नोन एज कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम लोग कहते हैं कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है, हो गया, बिकॉज द एंगल इज प्रिजर्व्ड इन डब्ल्यू प्लेन। जेट प्लेन में जो एंगल था वो प्रिजर्व किया गया है डब्ल्यू प्लेन के अंदर। नाउ सी नेक्स्ट पेज, कंडीशन फॉर कंफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। अब कंफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन क्या है, कब कंफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन लगाया जाता है, तो इसकी कंडीशन है एफ डैश जेड शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये बात ध्यान रखना कि कंफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एफ डैश जेड 0 के बराबर नहीं होगा। इन द रीजन इफ एफ जेड इज एनालिटिक एंड एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल्स टू 0 इन द रीजन आर ऑफ द जेड प्लेन, देन मैपिंग डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ जेड इज कंफॉर्मल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ आर। ठीक है भाई, तो यानी एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0, तो मैपिंग इज कन्फर्मल, ये हो गया। अब देखो, कंफर्मल मैपिंग में एंगल प्रिजर्व होता है बोथ किसमें, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग किससे मेजर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन, और डायरेक्शन एंगल ऑफ रोटेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन इज मॉड एफ डैश जेड होता है, एंगल ऑफ रोटेशन इज फाई। अब मॉड एफ डैश जेड की वैल्यू होती है, अब ये ट्रायंगल देख लीजिए, अगर ये एक्स है ये वाई है,
तो ये बाई पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो एफ डैश जेड की वैल्यू हो गई आपकी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब आप फाई देखिए, फाई क्या हो गया है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये एंगल ऑफ रोटेशन होता है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, और मैग्नीट्यूड कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि इस मैपिंग में क्या कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन और एंगल ऑफ रोटेशन निकाल के बताइए जरा आप। तो उस केस में हम वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, अब आप एक इसी पे एक बेसिक एग्जांपल मैंने लिख किया हुआ है, आप ध्यान दीजिए। फॉर द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हटा देते हैं। अब नाउ सी, फॉर द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एट z is equals to at z is equals to 2 plus I is 2 root 5 and angular of rotation at z is equals to 2 plus I is tan inverse 0.5। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है, यानी कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन निकालना है और एंगल ऑफ रोटेशन दोनों निकालना है। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है W बराबर जेड स्क्वायर, W बराबर जेड स्क्वायर दिया हुआ है, तो W बराबर एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, एफ डैश जेड निकालना है। एफ डैश जेड क्या हो गया भाई, एनालिटिक होता है तो एफ डैश जेड निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल डेरिवेटिव तरह निकल जाता है, 2z हो गया। और एफ डैश जेड कितना दिया हुआ है, 2 प्लस आई, तो एफ डैश 2 प्लस आई इज गिवन बाई 2 टाइम्स 2 प्लस आई, दैट विल बी 4 प्लस 2i। ये हमारा एफ डैश 2 प्लस आई निकल के वैल्यू आ गया, एफ डैश जेड की वैल्यू आ गई ना। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन निकालते हैं हम लोग। कोएफिशिएंट मैग्निफिकेशन किस पे निकालना है, 2 प्लस आई पे निकालना है। तो कैसे दिया जाएगा, मॉड एफ डैश 2 पॉइंट आई इज गिवन बाई मॉड ऑफ 4 प्लस 2i, तो अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4, इसका हमने मॉडल हटा दिया, तो अंडर रूट 16 प्लस 4 यानी कि 2 रूट 5 हो गया। अब एंगल ऑफ रोटेशन एट जेड 2.5 पे क्या है, एफ डैश 2.5 इज 4 प्लस 2i है, ये दिया हुआ है, देखो ये यहाँ से। अब एंगल ऑफ अब एम्पलीट्यूड एफ डैश 2 प्लस आई, देखिए क्या होगा एम्पलीट्यूड इसका, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। यहाँ वाई देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वाई कितना है, 2 है वाई और एक्स है 4, तो 2/4, तो ये हो गया टेन इनवर्स 0.5। ये इस तरह से हो गया आपका इसी पे बेस्ड एंगल ऑफ मैग्निफिकेशन और एंगल ऑफ रोटेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए। नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ हम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में जिक्र करेंगे कि किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। तो हम पहला ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं इसमें, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है आप देखिए, ट्रांसलेशन जो होता है वो होता है W बराबर जेड प्लस सी टाइप, W बराबर जेड प्लस सी, ये होता है। इसमें क्या होता है, C इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, C कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। हियर द ट्रांसफॉर्मेशन इज a mere translation of the axis and preserves and the shape and sorry, इसमें इस वक्त ट्रांसलेशन में क्या होता है कि शेप और साइज चेंज नहीं होती हैं, केवल एक्सिस में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। ये होता है हमारा ट्रांसलेशन के अंदर। अर्थात कि अगर Z में कोई रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो W प्लेन में भी क्या होगा, वो रेक्टेंगल वो होगा या स्क्वायर बना रहेगा एज इट इज़, केवल एक्सिस में फ़र्क आ जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाएगा, एकदम सेम, लेकिन साइज उसकी क्या होगी, सेम होगी, शेप और साइज उसका चेंज नहीं होगा। तो ये ट्रांसलेशन कहलाता है। ये इसका ट्रांसलेशन मतलब W बराबर जेड प्लस सी इस तरह का होगा, तब इसका कहते हैं ट्रांसलेशन। इसमें सिर्फ आपका एक्सिस चेंज होता है और शेप और साइज में कोई भी परिवर्तन नहीं आता जेड प्लेन से W प्लेन पे जाने पर। अब आप देखिए इससे एक एग्जांपल, लेट द रेक्टेंगुलर डोमेन आर बी बाउंडेड बाई एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 1। डिटरमाइन द रीजन आर डैश ऑफ W प्लेन into which R is mapped. Define the region R dash of W plane into which R is mapped under the transformation W is equals to Z plus C. C का यहाँ दिया हुआ है 1 minus 2i। अब ये दिया हुआ देखो भाई, तो अब आपने क्या किया, W बराबर Z plus 1 minus 2i लिख लिया आपने। W की जगह आपने लिख दिया U plus IV, U plus IV लिखा गया, और Z की जगह X plus IV लिखा हमने,
और उसके बाद प्लस 1 माइनस 2i। अब इसमें रियल इमेजरी पार्ट को अलग अलग कर लिया तो आपको u मिल गया x प्लस 1, v मिल गया y माइनस 2। अब देखिए, अब x बराबर 0 के पॉइंट दिया हुआ, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 2, y बराबर 1। x बराबर 0 पे u क्या हो गया, 1 हो गया। x बराबर 2 पे u क्या हो गया, 3 हो गया। y बराबर 0 पर देखो v बराबर माइनस 2 हो गया। y बराबर 1 पर v बराबर माइनस 1 हो गया। ये चारों हो गए भाई। यानी कि अब इमेज की क्या हो गई, x और y के करस्पॉन्डिंग आपको u और v मिल गए। द रिक्वायर्ड इमेज ऑफ रेक्टेंगुलर आर डैश बाउंडेड बाई u बराबर 1, u बराबर 3, v बराबर माइनस 2, v बराबर माइनस 1 इन डब्ल्यू पेन। अब इन चारों लाइनों को प्लॉट कर लीजिए। देखिए अब u बराबर 1 कैसे प्लॉट होगी भाई, u एक्सिस पे 1 चले और आपने प्लॉट कर दी। देखिए ये लाइन प्लॉट हो गई u बराबर 1। अब u बराबर 3, u पे 3 चले और y एक्सिस के पैरेलल खींच दी तो ये हो गया, ये v एक्सिस पैरेलल खींच दी तो ये हो गया v। और v बराबर माइनस 2, v यानी v एक्सिस ये है, v माइनस 2 का मतलब v पे माइनस 2 चले और ये खींच दिया अपने लाइन तो ये v माइनस 2 हो गई। v बराबर माइनस 1, v पे नीचे चले माइनस 1 तो ये हो गई, तो ये हो गई v बराबर माइनस 1। अब मैं चारों लाइनें मिला दी, आपने देख लिया। देखिए ये चारों लाइनें आ गई आपकी, u बराबर 1, u बराबर 1, u बराबर 3, v बराबर माइनस 1 और v बराबर माइनस 2, ये चीज़ आ गई आपकी। अब आप देखेंगे कि जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन दोनों में आप ये देख रहे हैं कि साइज प्रिजर्व्ड है, शेप एंड साइज इज प्रिजर्व्ड, मतलब कोई भी अंतर नहीं आया। इसका जितना शेप एंड साइज है उतना ही इसका शेप एंड साइज है। आप देख सकते हैं 0 बराबर 1 से 2, तो यानी कि इसकी स्क्वायर रेक्टेंगल 2 है। यहाँ पे भी देखिए 1 से 3, इसका मतलब इसकी भी चौड़ाई कितनी है, 2 है। तो इसका शेप एंड साइज यहाँ -2 से -1, यहाँ 1 है, इसकी विड्थ 1 है। सो इस तरह देखेंगे आप, शेप एंड साइज आर सेम इन बोथ द केसेस। जेड प्लेन में जो शेप एंड साइज है वही डब्ल्यू प्लेन में शेप एंड साइज है, केवल क्या हुआ, एक्सिस चेंज हुआ थोड़ा सा। तो ये इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। डब्ल्यू बराबर, ये ट्रांसलेशन होता है डब्ल्यू बराबर जेड प्लस सी, ठीक है। नाउ हियर वी कैन शो दैट ईच पॉइंट ऑफ आर इज मैप्ड ऑन टू वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑफ आर डैश। हर पॉइंट जो उसका है आर, वो आर डैश पे एक पॉइंट से मैप हो रहा है। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म्स अ ट्रांसलेशन ऑफ रेक्टेंगल, इसलिए हम उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो दूसरा स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इस पर एक एग्जाम्पल और कराया गया है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए इस पर जरा। फाइंड द इमेज ऑफ 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू जेड प्लस 2i। अब इसकी इमेज निकालनी है। ये इमेज का एक लाइन है, 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है जेड प्लस 2i, जेड प्लस सी, यानी कि जेड प्लस सी होता तो जेड प्लस यहाँ 2i है, ठीक है भाई, सी इज 2i है। तो यानी कि ट्रांसलेशन है, एक तरह से दिया हुआ है आपको मालूम कर सकते हो कि ये ट्रांसलेशन है या कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। तो दिस इज ए ट्रांसलेशन। तो w बराबर जेड प्लस 2i आपने लिख लिया, जेड प्लस 2i लिख लिया। w की जगह u प्लस आई भी आया, जेड की जगह x प्लस आई, x प्लस आई वाई प्लस 2 हो गया। तो इससे आपने u और v रियल इमेज टर्म्स अलग अलग कर लिए, u बराबर x, y बराबर v बराबर y प्लस 2, और तो x बराबर u और y के टर्म्स में हो गया v माइनस 2। अब यहाँ पे जो लाइन दी हुई है आपको 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, तो 2x प्लस वाई बराबर 3 दिया हुआ है लाइन आपको। इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दी आपने, 2u और y की वैल्यू v माइनस 2 पुट कर दी, तो आगे 2u प्लस v बराबर 5। ये दूसरी एक लाइन आ गई। तो हमने कहा देखो शेप एंड साइज प्रिजर्व होता है। अगर लाइन थी तो उसकी इमेज भी क्या मिली आपको, एक लाइन ही मिली। रेक्टेंगल था तो उसकी इमेज क्या मिली, एक रेक्टेंगल ही मिला। तो जितनी लाइन की साइज उधर रही होगी उतनी ही लाइन की साइज, ये इसकी लाइन की साइज भी सेम ही होगी आप देखेंगे तो इसलिए शेप एंड साइज आर प्रिजर्व इन ट्रांसलेशन। अब देखिए, अब हम दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है रोटेशन। एक रोटेशन में क्या होता है, w इज इक्वल टू जेड ई के पावर आई थीटा। इसमें क्या होता है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, देखिए बाय द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू जेड ई के पावर आई थीटा, फिगर्स इन जेड प्लेन आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। अब इसमें देखिए, अब इसमें कहा कि जो जेड प्लेन में मान लो कोई फिगर बना हुआ है तो वो डब्ल्यू प्लेन में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लेन में फिगर तो सेम रहेगा लेकिन वो क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा थीटा डिग्री के एंगल पर, वो टिल्ट हो जाएगा।
ट्रायंगल है तो ट्रायंगल थीटा डिग्री के एंगल पर टिल्ट हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर टिल्ट हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल टिल्ट हो जाएगा कितने थीटा डिग्री पर। रेक्टेंगल रेक्टेंगल रहेगा, स्क्वायर स्क्वायर रहेगा, हर चीज़ सेम, उसका इमेज विल बी सेम, बस वो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा थोड़ा सा थीटा डिग्री पर। ठीक है, तो ये हमको कहते हैं इसको रोटेशन। इसका ट्रांसफॉर्मेशन है W इज इक्वल टू जेड ई के पावर आई थीटा। अब देखिए ध्यान देने वाली इसमें बात यह है कि थीटा अगर 0 से बड़ा है तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, और थीटा 0 से कम है तो रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखने लायक है। नाउ सी द एग्जाम्पल, consider the transformation W is equal to Z e के power I pi by 4 and determine the region R dash in W plane corresponding to triangular region R bounded by lines x बराबर 0, y बराबर 0 and x plus y is equal to 1 in Z plane। ठीक है भाई, यानी कि किसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, ये आपको W और Z e के पावर I pi by 4 दिया हुआ है, अर्थात ये रोटेशन है। डिटरमाइन रीजन आर डैश, डब्ल्यू प्लेन में आर डैश रीजन निकालना है, किस करस्पॉन्डिंग रीजन क्या है, ट्रायंगुलर रीजन एक दिया हुआ है एक्स जेड प्लेन में आपका आर बाउंडेड बाय लाइन एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, एक्स प्लस वाई बराबर 1। ये एक ट्रायंगल है, आप इसको आराम से प्लॉट कर सकते हैं। एक्स बराबर 0 मतलब वाई एक्सिस, वाई बराबर 0 मतलब एक्स एक्सिस, एक्स प्लस वाई बराबर 1 मतलब एक्स वाई को काटते हुए एक लाइन आ गई, तो ये हो गया आगे ये। तो अब इसमें देखिए, तो हम डब्ल्यू बराबर क्या दिया हुआ, जेड ई के पावर आई पाई बाई 4, तो जेड ई के पावर आई पाई बाई 4 को हमने ओपन कर लिया, कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4, तो ये हो गया जेड 1/√2 प्लस आई 1/√2, तो इट इज़ नाउ जेड 1 प्लस आई बाई √2। ये हो गया डब्ल्यू बराबर। और डब्ल्यू को लिख दो आप यू प्लस आई वी, और जेड की जगह लिख दिया हमने एक्स प्लस आई वाई और 1 प्लस आई बाई √2, ये हो गया। अब इसमें से रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग कर लिया हमने यू वी, तो रियल पार्ट हो गया एक्स माइनस वाई अपॉन √2, इमेजिनरी पार्ट हो गया एक्स प्लस वाई बाई √2, तो ये u हो गया और ये आपका v हो गया। u इज दिस एंड v इज दिस। नाउ पुट द लाइंस, x बराबर 0 पुट किया तो u बराबर हो गया -1/√2y और v हो गया 1/√2y, अर्थात देखिए अब माइनस का केवल अंतर है दोनों में, तो u बराबर -v हो गया, v बराबर -u हो गया। यहाँ जब हमें y बराबर 0 पुट किया तो u बराबर क्या हो गया 1/√2x और v बराबर हो गया 1/√2x, अर्थात दोनों ही u और v दोनों बराबर हो गए, तो u बराबर v एक लाइन मिल गई आपको। तीसरा क्या है, x प्लस वाई बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 1, तो x दोनों को वैल्यू रख दो आप लोग इन इक्वेशन 1, वी गेट v बराबर, देखो x प्लस वाई बराबर 1, यहाँ v में रख दीजिए x प्लस वाई बराबर 1, तो v बराबर क्या हो गया 1/√2, इसमें रख दिया, x प्लस वाई 1 रखने पर v बराबर 1/√2। आपकी सारी चीज़ें आ गई, यानी कि v बराबर -u, v बराबर u और v बराबर 1/√2, ये तीनों आ गए हैं। इज द ट्रायंगुलर रीजन R इन जेड प्लेन इज मैप्ड ऑन रेक्टेंगुलर रीजन R डैश इन W प्लेन बाउंडेड बाय लाइंस। बाउंडेड बाय लाइंस कौन कौन सी लाइंस है भाई, देखिए ये है v बराबर u, v बराबर -u और v बराबर 1/√2, ये तीनों हैं। अब आप देखिए जेड प्लेन तो आपने बना लिया है, x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर 1, ये लाइन, ये पूरा ये प्लेन हो गया z प्लेन। अब इसी के करस्पॉन्डिंग जो w प्लेन बन रहा है, देखिए u बराबर v, u बराबर v हमेशा ऐसे बनता है ये, और v बराबर -u, ये बन गया, और v बराबर 1/√2, तो v पे 1/√2 चले और लाइन खींच दिए, ये पैरेलल, ये होगी, ये तीनों चीज़ें होगी। यू कैन सी v बराबर √2 ये हो गया, यानी कि ये v/√2 1/√2 ये हो गया, v -u हो गया, v और u हो गया, ये तीनों हमने लाइन खींच दिए। अब आप देख लेंगे दोनों डायग्राम को, अगर आप दोनों फिगर्स को चेक करें अगर हम, तो z प्लेन का जो फिगर ट्रायंगल है और w प्लेन में भी ट्रायंगल है, लेकिन वही ट्रायंगल क्या हुआ, देखो आप u बराबर v है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ 45 डिग्री का एंगल हो गया, π/4 हो गया, तो यानी कि 45 डिग्री से केवल टिल्ट हो गया है, π/4 डिग्री पे टिल्ट हो गया। ट्रायंगल वही था, इसको थोड़ा सा 45 डिग्री पर टिल्ट हो गया है बस ये। द मैपिंग दिस परफॉर्म्स एन रोटेशन ऑफ आर थ्रू एन एंगल π/4, केवल π/4, अदरवाइज बोथ द इमेजेस आर सेम, केवल क्या हो गया टिल्ट हो गया है 45 डिग्री पे, तो सेम है। तो ये हो गया आपका रोटेशन। अब आप देखिए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज W इज इक्वल्स टू AZ। अब मैग्निफिकेशन के जैसे नाम ही देखने से लग रहा है आपको, मैग्निफिकेशन मैग्नीफाई कर देता
देता है, इसका मतलब ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इमेज को मैग्नीफाई करता है। तो W इज इक्वल टू AZ टाइप होता है वो, ठीक है। तो तीनों सारे ट्रांसफॉर्मेशन याद रखिए किस तरह का कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। W इज द AZ। अब नाउ यू कैन स्टडी रीड दिस। इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन द टू फिगर्स in Z plane and W plane are similar and similarly situated about their respective origins, but the figure in W plane is A times the figure in Z plane। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही की ओरिजिन सेम होती है, ओरिजिन भी चेंज नहीं होती, जिसकी ओरिजिन जहाँ है उसकी ओरिजिन वही होगी, और क्या कहते हैं इमेज भी सेम होगी। लेकिन क्या होगा, पहली इमेज से जो दूसरी इमेज बनेगी वो पहली इमेज की A टाइम्स हो जाएगी, बस इतना मान के चलिए। A टाइम्स मैग्नीफाई हो रही है ना, तो A टाइम्स मैग्नीफाई हो जाएगी वो इमेज, बस इतना है इसमें। यानी इमेज विल बी सेम, इट विल बी ओनली मैग्नीफाइड A टाइम्स बाय द फिगर इन द Z प्लेन। अब देखिए इसी पे बेस एक एग्जाम्पल देखिए। कंसिडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू 2Z and determine the region R dash of W plane into which the triangular region R enclosed by lines this and the Z plane is mapped under the map। अब ये देखिए, अब W बराबर क्या दिया हुआ भाई 2Z, तो ये हमको W और 2Z देते हम समझ जाते हैं मैग्नीफिकेशन है, तो इसमें इमेज सेम बनेगी, केवल मैग्नीफाई हो जाएगी 2 टाइम्स। अब 2Z तो U प्लस आई वी लिख दिया इसको हमने, ऐसे 2Z में एक्स U बराबर 2x हो गया, V बराबर 2y हो गया। अब x बराबर 0 पे देखिए u बराबर 0, y बराबर 0 पे v बराबर 0, और x प्लस वाई बराबर 1 पे क्या हो गया, यहाँ से x बराबर क्या हो गया u बाई 2, y बराबर हो गया v बाई 2। पुट कर दिया दोनों x y की वैल्यू, ये आ गया 1, तो u प्लस v बराबर 2, ये तीनों आ गए। अब आ गए आपके पास u v और 3 लाइन ये आ गई, u बराबर 0, v बराबर 0 और u प्लस v बराबर 2। अब इसको भी ये जरा आप प्लॉट कर लीजिए W प्लेन पर। एज द रीजन R डैश इस ट्रायंगुलर बाउंडेड बाय लाइंस u बराबर 0, v बराबर 0 एंड u प्लस 2। इसको जब बाउंड किया हमने तो v बराबर 0 u एक्सिस होगी, u बराबर 0 v एक्सिस होगी, u प्लस v बराबर 2 ये लाइन होगी, ये वाली आपकी लाइन होगी, सब लाइन होगी। अब क्या हुआ भाई, अब देखिए इस फिगर को देखिए और इस फिगर को देखिए, दोनों फिगर सेम है, बस इस फिगर से ये वाला फिगर्स क्या है A टाइम्स बड़ा है, यानी कि 2 टाइम्स बड़ा है। द ट्रांसफॉर्मेशन W एस टू Z परफॉर्म्स अ मैग्निफिकेशन ऑफ R इंटू R है। दोनों फिगर सेम है, बस दूसरा वाला फिगर W प्लेन का जो फिगर है वो Z प्लेन के फिगर से बड़ा है, कितना दुगना है, बस वो अगर 1 है तो ये 2 है, ठीक है भाई। ये हो गया मैग्निफिकेशन। नाउ सी इन्वर्जन, मैग्निफिकेशन हो गया, अब ये आ गया इन्वर्जन। इन्वर्जन को देखिए जरा, इन्वर्जन इज W इज इक्वल टू 1/Z। इन्वर्जन ये W इसमें क्या होता है, द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू 1/Z मैप्स द इंटीरियर ऑफ यूनिट सर्किल mod Z इज इक्वल टू 1 इनटू द एक्सटीरियर ऑफ यूनिट सर्किल mod Z इज इक्वल mod W इज इक्वल टू 1 एंड द एक्सटीरियर ऑफ mod Z बराबर 1 इंटू द इंटीरियर ऑफ mod W इज इक्वल टू 1। यानी इंटीरियर सर्किल एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर होगा तो इंटीरियर में मैप किया जाता है W इज इक्वल टू 1/Z से। अब ये मान लीजिए कि Z प्लेन में से R और थीटा है, तो W प्लेन में क्या हो जाएगा, वो 1/R और माइनस थीटा हो जाता है, तो ये इन्वर्स हो जाता है उसका, ठीक है भाई। Z में क्या है R थीटा है, और तो ये W प्लेन में क्या हो जाएगा 1/R और माइनस थीटा। तो इससे क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल है अगर सर्किल है तो इंटीरियर हो जाएगा, इंटीरियर है तो एक्सटीरियर हो जाएगा इन टर्म्स में। तो ये देखिए इन्वर्जन। अब इसमें दिया हुआ फाइंड द इमेज ऑफ mod Z माइनस 3i इज इक्वल टू 3 अंडर द मैपिंग W इज इक्वल टू 1/। अब इसकी इमेज निकालनी है इन्वर्जन में, W इज इक्वल टू 1/Z ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके आपको इसकी इमेज निकालनी है, Z की इमेज W प्लेन में निकालनी है। तो W बराबर 1/Z दिया हुआ है, तो Z इज इक्वल टू 1/W, Z हो गया x प्लस आई वाई, और W की वैल्यू होगी u प्लस आई वी। u प्लस आई वी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, u माइनस आई वी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये हो गया u माइनस आई वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब आपने रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लिए, x बराबर हो गया u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और y हो गया माइनस v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। तो x y दोनों आ गए।
नाउ द कर्व इज गिवन बाय, कर्व क्या दिया हुई है इसने, मॉड z माइनस 3i इज इक्वल टू 3, ये दिया हुआ कर्व। तो z की जगह x माइनस आई वाई माइनस 3i बराबर 3, तो x प्लस आई वाई माइनस 3 बराबर 3, रियल इमेजिन पार्ट अलग अलग कर दिया हमने। तो इससे क्या हो गया, x मॉड हटाया हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर 3, अंडर रूट हटा दिया तो हो गया 9, ये हो गया आपका। अब नाउ पुट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो। एक्स कितना दिया है वो निकाला था हमने, यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यहाँ से, और वी ये हो गया माइनस वी अपॉन से, और पुट कर दिया भाई आपने। पुट करने के बाद इसको जब सॉल्व किया आपने, इसी पुट किया, उसको सॉल्व किया, दिस इसको ओपन कर लिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके इसे ओपन कर लिया, तो ये हो गया। सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 6v प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर 0, इम्प्लाइज दैट 6v प्लस 1 बराबर 0, दिस इज द रिक्वायर्ड इमेज। यानी इसकी इमेज क्या आ गई, मॉड z माइनस 3i बराबर 3 की इमेज अंडर ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 1 अपॉन z इज 6v प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से कोई भी इमेज आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, ये हो गए सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आपके कंफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं, वो असाइनमेंट्स के लिए मैंने असाइनमेंट्स के लिए आपने दिए हुए। देखिए अब ज़्यादा नहीं है, 4 सवाल हैं, मेरे के ऊपर एक एक सवाल है। रोटेशन का है, मैग्नीफिकेशन का है, ट्रांसलेशन का है और इन्वर्जन का है। चारों सवाल दिए हुए हैं आपको, ये चारों क्वेश्चंस कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो फील फ्री टू आस्क मी, आई विल बी रेडी। ठीक है, ओके, गुड लक, गुड बाय।